हम अच्छी तरह से चिंतन करें, विचार करें कि जितने भी लोग आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, जो मृत्यु पर विजय पा चुके हैं, जो भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत में इच्छा के अनुसार विचरण कर लेते हैं, उनका जन्म लेना और जाना उनके वश में है। उन सब ने कहा है कि ईश्वर में पूर्ण भक्ति अगर है तो सभी समस्याओं का निदान है, चाहे वो शारीरिक बीमारियां हों, मन की चिंता हो या अज्ञानता हो। और ईश्वर में भक्ति कैसे प्रकट करें? सबसे बड़ी प्रविधि, सबसे बड़ा कर्म क्रिया योग ध्यान है। क्रिया योग ध्यान जब हम करते हैं तो ईश्वर में श्रेष्ठतम भक्ति हम व्यक्त करते हैं, ये आवश्यक है। इस तरह से याद रखें कि हम लोग क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं। ध्यान में अगर एकाग्रता बन गई, 100% एकाग्र हो गई, तो हम पाएंगे कि जीवन की एक एक गुत्थियाँ सुलझती जा रही हैं, अनेक समस्याएं समाप्त हो रही हैं और प्रकाश उजाला आ रहा है, शांति आ रही है, निरंतर उत्साह बढ़ रहा है और उस दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में चलते समय लगता है कि ज्ञान बढ़ रहा है, शक्ति बढ़ रही है, शांति बढ़ रही है, जीवन बढ़ रहा है। ये सब चीज़ सुनिश्चित है, ऐसा हुआ है। तो फिर पूरे मनोयोग के साथ हम अभ्यास करें। अभ्यास करने में कुछ दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें आएंगी। जैसे अगर कभी हवाई जहाज़ पर बैठें जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है, या जो हवाई जहाज़ बहुत ऊंचाई पर जा कर के लगभग इतनी ऊंचाई पर जाए कि जहाँ पर हवा का प्रतिरोध न हो, तो बहुत तेज़ी से चलती है। लेकिन जब हवाई जहाज़ ऊपर की तरफ उड़ती है तो हवा के प्रतिरोध से उसमें आवाज़ें प्रकट होती हैं, उसकी गति धीमी होती है, हलचल होती है, ऐसा चलती है कि डर लगती है। तो याद रखिए, ठीक ऐसे ही होता है। जब हम प्रारंभ में अभ्यास करते हैं तो अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार की आदतें, पुरानी स्मृतियाँ, अनेक सिद्धांत ये हवा की तरफ बहते हैं, बादल की तरफ बहते हैं। और जैसे जैसे ध्यान की गहराई में आएंगे, चलेंगे, ये विचार और तेज होते हैं। अनेक प्रकार की स्मृतियाँ जो बचपन में कभी याद ही नहीं था, वो जगने लगती हैं। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर खड़े हैं, ठीक है, लेकिन अगर हवाई जहाज़ में बैठ गए या हेलीकॉप्टर में बैठ गए, ऊपर उड़िए, तो कैसा लगेगा? हवा का वेग तेज होगा, आवाज़ें तेज होंगी, अन्य प्रकार की डगमगाने वाली स्थितियाँ प्रकट होगी। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर के स्थान पर वो इंटरनेशनल बोइंग हो या बड़ी जहाज़ हो, तो धीरे धीरे वो ऊपर चली जाएगी जहाँ हवा का प्रतिरोध नहीं है। ऐसे अभ्यास करते जाएं। प्रारंभ में विचार आक्रमण करते हैं, अनेक प्रकार की आदतें खींचती हैं, अनेक प्रकार के अवरोध प्रकट होते हैं। उसकी चिंता न करें, अभ्यास करते जाएं। एक समय आएगा केवल शुद्ध अभ्यास होगा, केवल एक ही विचार होगा कि जो अनुभूति कर रहे हैं ये परमात्मा अनुभूति है, ये शक्ति तत्व है, ज्ञान तत्व है, जीवन तत्व है। जब केवल यही अनुभव हो तो याद रखिए, अब गति बहुत तेज हो गई है, अब कम समय में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। प्रारंभ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम करते जाएं। एक समय आएगा कि आँख बंद करेंगे, जो तरंगे देखते हैं उसमें एकाग्र हो जाएंगे। वो शक्ति है, शांति तत्व है, जीवन है, अमर तत्व है, ज्ञान तत्व है। इस विचार के साथ
हम उन रंगों में एकाग्र हो जाएंगे। ऐसे ही जब हम श्वास की अनुभूति करते हैं या सिर से पैर की अंगुली तक इसकी अनुभूति करते हैं, इसमें होने वाले परिवर्तनों की अनुभूति करते हैं, या कान बंद करके जो सूक्ष्म ध्वनि सुनते हैं, इसमें जब एकाग्रता बढ़ती है तो हम उसी तरह से एकाग्र हो जाएंगे कि यही शक्ति है, सर्वशक्तिमान तत्व है, यही संपूर्ण ज्ञान तत्व है, यही परम शांति है, यही परमानंद है, यही अमरता की अनुभूति है, यही साक्षात प्रभु की अनुभूति है। जिस समय केवल यही विचार हो तो याद रखिएगा कि अब हमारे विकास की गति बहुत तेज हो गई। लेकिन प्रारंभ में ये नहीं होगा। प्रारंभ में चुपचाप बैठे हैं, जब ध्यान करेंगे तो विचार घूमने लगेंगे, मन भागेगा, तरह तरह के वह विचार प्रकट होंगे जो कभी नहीं आते थे। जो बचपन के अनेक बातें भूल गई थी वो याद आएंगी। इस तरह से हम इससे घबराएं ना, बस करते जाएं। थोड़े समय के बाद हमारी ध्यान की गति बहुत तेज हो जाएगी। इसीलिए इसको जेट प्लेन वे, इसे तीव्र गति से चलने वाला वायुयान कहते हैं। बहुत तेजी से हमें उस तरफ ले चलता है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग क्या है? जहाँ ज्ञान ही ज्ञान हो, शांति ही शांति हो, शक्ति ही शक्ति हो, जहाँ अमरता की अनुभूति हो, परमानंद हो, उसे ही स्वर्ग कहते हैं। इस तरह से हम कभी ध्यान छोड़े ना। कभी कभी होता है ध्यान कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, जैसे क्रियायुक्त ध्यान किए, विचार घूमने लगा, मन भागने लगा, तो हम बंद कर देते हैं। या वह बातें याद आने लगी जिसको याद आने से टेंशन होता है, फिर ध्यान छूट गया। वो सब चीज़ें याद आने लगी जिसको याद करिए तो गुस्सा आती है, तनाव होता है, बेचैनी होती है। जैसे ये घटना शुरू होती है हम ध्यान करना बंद कर देते हैं। जैसे कोई हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख रहा हो, अभी नीचे सब ठीक है, जैसे उड़ाया, हवा तेज हुई, गड़गड़ाहट हुई, डर के मारे वापस आ गया। इस तरह से हम अभ्यास करते जाएं, इस चीज़ को याद रखेंगे। करते करते एक दिन केवल क्रियायोग का सिद्धांत ही बचेगा और कोई विचार नहीं होगा। और जब हम क्रियायोग ध्यान से हट करके सामान्य क्रियाकलाप में आएंगे तो बहुत तेज ज्ञान होगा। हम कैसे ये काम करें, वो काम करें, सबके इतने अच्छे अच्छे ज्ञान और उपाय होंगे कि लगेगा कि हर काम जल्दी से हम कर सकते हैं। कम समय में अधिक कर्म करने की सामर्थ्य होगी, और जो कर्म करेंगे उससे अपने को शांति मिलेगी, समाज को, राष्ट्र को, पूरे विश्व को, सभी जीव जंतु को, पेड़ पौधों को, बैक्टीरिया और वायरस को भी।